एक और अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया है। सेम उसी तर्ज का जिस तरह से हम पिछले 3 माह से सुनते आ रहे हैं जहीर केस और परी केस के हवाले से। कराची से अगवा होने वाली 12 साला लड़की पंजाब से बाजियाब करवा ली गई है। कहा जा रहा है कि शहबाज नामी लड़के ने लड़की को अगवा किया। सरजानी थाने की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पंजाब के शहर लोधरा से कार्रवाई करके बाजियाब करवा लिया है बच्ची को। जैसे ही हमारा शहबाज से राब्ता हुआ तो शहबाज ने बताया कि बच्ची का मेरे साथ बहुत अरसे से चक्कर चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। एक और अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया है। सेम उसी तर्ज का जिस तरह से हम पिछले 3 माह से सुनते आ रहे हैं जहीर केस और परी केस के हवाले से। कराची से अगवा होने वाली 12 साला लड़की पंजाब से बाजियाब करवा ली गई है। सेम उसी तर्ज का केस है जिस तरह से कहा जा रहा था कि 13 साला बच्ची जो कि पंजाब भाग कर गई है कराची से और पंजाब जाकर उसने निकाह किया है, लेकिन वो 13 साल की थी नहीं। अब यहां पे कहा जा रहा है कि 12 साला लड़की पंजाब भाग कर गई, लेकिन भाग कर गई न्यूज में बताया नहीं जा रहा। कहा जा रहा है कि शहबाज नामी लड़के ने लड़की को अगवा किया और लड़की को इस मकसद के लिए अगवा किया कि उससे निकाह करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक सरजानी टाउन सेक्टर 35C से 15 सितंबर को लड़की लापता हुई जिसकी उम्र 12 साल थी और सरजानी थाने की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पंजाब के शहर लोधरा से कार्रवाई करके बाजियाब करवा लिया है बच्ची को। और जैसे ही बच्ची को बाजियाब करवाया गया तो पुलिस को मालूम पड़ा कि बच्ची निकाह करवाने के लिए यानी कि निकाह करने के लिए शहबाज नामी लड़के के साथ भागी थी और बच्ची को अगवा नहीं किया गया बल्कि बच्ची अपनी मर्जी से कराची से लोधरा गई थी। कार्रवाई के दौरान मुलजिम शहबाज फरार हो चुके हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था, चीखो पकार की जा रही थी 3 माह के जहीर भाग गया, जहीर पुलिस की हिरासत में नहीं आ रहा और ना ही पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई कर रही है। सेम उसी तरह का केस है और बच्ची ने यह बयान दिया है पुलिस को कि हमने अपनी मर्जी से निकाह किया, मां बाप तस्लीम नहीं कर रहे थे लड़के को यानी कि शहबाज को, तो मैंने सोचा कि मैं घर से भागकर शादी कर लूं। बच्ची से राब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन बच्ची ने अभी बयान देने से इनकार कर दिया। जैसे ही हमारा शहबाज से राब्ता हुआ तो शहबाज ने बताया कि बच्ची का मेरे साथ बहुत अरसे से चक्कर चल रहा था, यानी कि हम दोनों एक रिलेशन में थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में थे और हम दोनों चाहते थे कि एक दूसरे के साथ निकाह करें यानी कि शादी करें, लेकिन हमारे पेरेंट्स ये रिश्ता तस्लीम नहीं कर रहे थे। हमारे पेरेंट्स हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे। तो इसी वजह से हम दोनों ने ये सोचा कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। इस तरह के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। या तो हमें कोर्ट मैरिजेस पर पाबंदी लगानी चाहिए या फिर हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के केसेस हमारे सामने क्यों आ रहे हैं। उसकी मेन वजह हमें यह दिखाई देती है कि शायद सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपने बच्चों को बचपन में ही यानी 8 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं, लेकिन हमारे इल्म में नहीं होता कि बच्चा किस तरह का इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया का। टिकटॉक पे दोस्तियां हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे दोस्तियां हो रही हैं, फेसबुक पे दोस्तियां की जाती हैं, स्नैपचैट पे दोस्तियां की जाती हैं। हमारे इल्म में नहीं होता, हमारे पेरेंट्स के इल्म में नहीं होता कि इसको सोशल मीडिया को किस तरह से मेरा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तियां कर रहे हैं, अपनी स्नैप्स लड़के को भेज रहे हैं या किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर लड़के पे इल्जाम दे दिया जाता है कि लड़का वर्गला कर उसको जिस्म फरोशी के अड्डों पे बेचना चाहता है, वर्गला कर उससे कुछ गलत कारी करवाना चाहता है। इस तरह के इल्जाम देने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि हमारी बच्ची किस तरह के माहौल में पल रही है, क्या हम उसकी अच्छे से तरबियत कर पा रहे हैं या नहीं, क्या हम उसको वो माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक पेरेंट्स को करना चाहिए। दोस्ताना माहौल है हमारे घरों में या नहीं है, हमारे बच्चे हमारे साथ शेयरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारे जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उन स्कूलों का माहौल किस तरह का है, वहां पे बच्चों को किस तरह की तालीम दी जा रही है। तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और सोचना चाहिए कि किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले हम अपना गिरेबान देखें और सोचें कि हमने अपने बच्चे को क्या बताया, क्या सिखाया और क्या सिखा पाए।
तो इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी एक्शन में आना चाहिए, हमारी हुकूमतों को, हमारी रियासत को एक्शन में आना चाहिए और हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए कि उनकी तरबियत अच्छे से कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।